नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। सियासत में सहूलियत के हिसाब से लोकतंत्र की बात खूब होती है। राजनीतिक दलों को अक्सर लोकतंत्र के खतरे में होने की चिंता होती है और लगातार आप जानते हैं लोकतंत्र के खतरे में होने की दुहाई देते हैं राजनीतिक दल अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी सहूलियत के अनुसार। ये बात अलग है कि यह भी बड़ा सवाल है कि क्या उन राजनीतिक दलों के अंदर खाने लोकतंत्र है। ये बड़ा सवाल है। बात जेडीयू की कर रहे हैं। जेडीयू के अंदर जो सन्नाटा है वो कभी नहीं दिखा। जेडीयू बिहार की सत्ताधारी पार्टी है और बिहार की सरकार तो वैसे भी वर्क फ्रॉम होम मोड पर है। आप जानते हैं 20 दिन से ज़्यादा हो गए कैबिनेट की बैठक नहीं हुई, विपक्ष सवाल उठा रहा है। जो मंत्री हैं बिहार सरकार के, ज़्यादातर मंत्री वो छुट्टी पर हैं। हमने एक बार नहीं कई बार तस्वीरें दिखाई आपको, अपने दफ्तर नहीं पहुंच रहे हैं। तो डबल इंजन की सरकार कैसे काम कर रही है ये हम आपको दिखा रहे हैं। 19 लाख रोजगार का वादा कैसे पूरा करने की कोशिश हो रही है, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसकी मौजूदा तस्वीर क्या है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब सरकार वर्क फ्रॉम होम कर रही है, मंत्री वर्क फ्रॉम होम मोड में हैं और जेडीयू भी ऑटो पायलट मोड पर नजर आ रही है। इतना सन्नाटा कब था? सवालों से इतना डरते हुए कब देखा आपने जेडीयू के प्रवक्ताओं को? मैंने तो नहीं देखा। और सवालों से डर क्यों है ये भी है, या फिर ये मान लिया जाए कि जिस तरह से जेडीयू के एक प्रवक्ता तो इतने अहंकारी हैं, वो कह देते हैं कि भाई मेरा समय बर्बाद मत कीजिए। उनको फ़ोन किया जाता है तो भाई कितने व्यस्त हैं, क्या हैं आप? जेडीयू के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, सवाल पूछना हमारा काम है। कायदे से समय तो हमारा बर्बाद होता है। इस तरह का घटनाक्रम होता है तो हम दूसरा काम कर लेते हैं, लेकिन हमारा तो काम है कि हम आपसे सवाल पूछें। लेकिन आप कह रहे हैं कि समय बर्बाद मत कीजिए। कोई प्रवक्ता फ़ोन नहीं उठाते और कोई बात करने को तैयार नहीं है। अपवाद में एक आध हैं जो बात कर लेते हैं, बहुत सधे शब्दों में बात करते हैं, गोलमोल शब्दों में बात करते हैं। तो इतनी चुप्पी क्यों है, इतना सन्नाटा क्यों है, सवालों से इतना डर क्यों है? या फिर क्या यह मान लिया जाए कि जेडीयू में लोकतंत्र नहीं है? जेडीयू के प्रवक्ताओं को वाजिब सवालों पर बात करने की इजाज़त भी नहीं है शीर्ष नेतृत्व की तरफ से? क्या माना जाए यही समझ में नहीं आ रहा है। आखिर क्या दिक्कत है सवालों के जवाब देने में? कई सवाल हैं जो जेडीयू की तरफ से आने चाहिए थे लेकिन वो नहीं आ रहे हैं। और जाहिर है जेडीयू के अंदर खाने अगर सन्नाटा है, चुप्पी है, सवालों से डर है तो ये डर लाजमी भी है, क्योंकि कई सवाल हैं जिनके जवाब देना आसान नहीं है जेडीयू के लिए, जेडीयू के प्रवक्ताओं के लिए। ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब विरले ही दे पाते हैं। नीतीश कुमार ने कभी कहा था कि हम ट्विटर वाली पार्टी नहीं हैं, लेकिन जेडीयू के प्रवक्ताओं को ट्विटरबाजी ही रास आ रही है। सामने वो सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं, वे ट्विटर पर सवालों के जवाब दे रहे हैं और सवालों के जवाब भी नहीं दे रहे हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से ट्वीट कर रहे हैं। उनके लिए जो सुविधाजनक है, उनकी सहूलियत को जो सूट करता है, वो तेजस्वी यादव पर हमला करते हैं, वो दूसरे अपने राजनीतिक दुश्मनों पर हमला करते हैं, दूसरे मुद्दों पर बात करते हैं। लेकिन जिन सवालों के जवाब दिए जाने चाहिए थे उनके जवाब तो ट्विटर पर भी नहीं आ रहे हैं। और भाई सवाल के जवाब आएंगे कहाँ से? सवाल मुश्किल है। अब ये पूछा जाए कि किस दिनों से कैबिनेट की बैठक क्यों नहीं हुई है, सरकार वर्क फ्रॉम होम मोड में क्यों है, ये पूछा जाए कि मंत्री दफ्तर क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, तो जेडीयू के प्रवक्ता सवाल के जवाब कैसे देंगे? उनके लिए तो ये सहज कर देने वाला सवाल है। और कई लोग तो चाहते हैं कि हमारा सवाल भी वो खुद ही तय करें, वो जो चाहें वही हम पूछें। तो सवालों से डर तो लाजमी है, क्योंकि ये पूछ लिया जाएगा कि भाई सरकार वर्क फ्रॉम होम क्यों कर रही है? इतने एक्टिव थे चुनाव में आप अब वर्क फ्रॉम होम वाली स्थिति क्यों आ गई? मंत्री दफ्तर क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? अब कौन सा चुनाव लड़ना है? अब तो काम करना है, अब तो आपने जो वादे किए हैं उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये सवाल पूछ लिया जाएगा, तो डर तो है इसी वजह से। अब ये सवाल पूछ लिया जाएगा कि भाई 15 साल बनाम 15 साल की बात करते थे आप एक को गिद्ध का शासन बताते थे, खुद के 15 सालों के शासनकाल को कबूतर का शासनकाल बताते थे, सुशासन बताते थे। अब उसी सुशासन पर आपकी सहयोगी पार्टी बीजेपी के नेता सवाल उठा रहे हैं। कल संजय सारावगी ने उठाए
उससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने उठाया, तो ये सवाल पूछ लिया जाएगा कि अपने ही क्यों सवाल उठा रहे हैं सुशासन पर, तो जवाब देना तो मुश्किल होगा। सवालों से डर इसलिए भी लाजमी है। कई सवाल हैं, सवालों की फहरिस्त लंबी है और इसके जवाब नहीं आ रहे हैं और शायद आएंगे भी नहीं, क्योंकि सवालों को लेकर चुप्पी है। तो क्या वाजिब सवालों पर बोलने की अनुमति भी जेडीयू के प्रवक्ताओं को नहीं है? ये बड़ा सवाल है। और क्या जेडीयू का लोकतंत्र खतरे में है? सवाल पूछ लिया जाएगा चिराग पासवान को लेकर। आप ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान को एनडीए का हिस्सा होना ही नहीं चाहिए और बीजेपी लगातार आपको हैसियत दिखा रही है। आपने कहा कि चिराग पासवान को एनडीए से बाहर किया जाना चाहिए। कैसे वो केंद्र की एनडीए में हो सकते हैं? चिराग पासवान तो फुल कॉन्फिडेंस में हैं, पूरी तरह आश्वस्त है कि वो केंद्र के एनडीए में हैं और रहेंगे। और आश्वस्त क्यों नहीं होंगे? क्योंकि बीजेपी के नेता, बीजेपी कोटे से सरकार में जो मंत्री हैं, जीवेश मिश्रा, वो कह रहे हैं कि चिराग पासवान एनडीए में हैं और रहेंगे। और बीजेपी के किसी बड़े नेता ने, शीर्ष नेतृत्व की तरफ से इसका डिनायल सामने नहीं आया, किसी ने इस बयान को खारिज नहीं किया, किसी बीजेपी किसी नेता को आपत्ति नहीं हुई कि जीवेश मिश्रा ने ऐसा क्यों कहा। तो मैसेज तो दे दिया गया है आपसे, अब यही सवाल पूछ लिया जाएगा आपसे। तो कई सवाल हैं जो जेडीयू से पूछे जा सकते हैं, जिनके जवाब जेडीयू की तरफ से आना चाहिए। कई चीज़ों पर बातें क्लियर होनी चाहिए। राजनीतिक सवालों पर जवाब आए ना आए, लेकिन इसका जवाब तो सामने आना ही चाहिए कि कैबिनेट की मीटिंग क्यों नहीं हो रही है, विपक्ष सवाल उठा रहा है। इसका जवाब तो सामने आना ही चाहिए कि जिस सुशासन की आप बात करते हैं, उसी सुशासन पर आपके सहयोगी क्यों सवाल उठा रहे हैं। तो जेडीयू के नेता प्रवक्ता बात करने के लिए तैयार नहीं है। इक्के दुक्के हैं जो बात करते हैं, लेकिन जो आधिकारिक प्रवक्ता हैं वो थोड़ा असहज हैं, वो थोड़ा बच रहे हैं, सवालों से डर रहे हैं। और इसीलिए हमने ये सवाल उठाया है कि क्या जेडीयू का लोकतंत्र खतरे में है। तो इस पूरी पेशकश में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।